Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome to day 5 of 21 days challenge. So आज finally after 5 days or you can say on 5th day I woke up earlier than 8 am जैसा मैंने सोचा था. बस मुझे इतना बेस्ट लगता है. उसके बाद जितना जल्दी हो सके वो तो ठीक है, बट 8 से पहले उठ जाओ ना, थोड़ा सा लगता है कि हाँ दिन सही से शुरुआत हुई है दिन की. वैसे मैं रात को ना लेट ही सोई थी. एक तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह करने में ज़्यादा टाइम लग गया और उसके बाद थोड़ा ऐसे नींद आने में टाइम लग गया. तो नींद तो मेरी कम ही हुई थी, 5 आवर्स तक की हुई थी शायद से. और फिर मैं उठ गई थी, बट सुबह उठ के ठीक लग रहा था मुझे, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई सीधे ही. स्टार्टिंग से लेके अभी तक बस ये चीज़ हो रही है कि मेरा स्लीप थोड़ी सी कम हो रही है, जो कि मुझे नहीं करनी है. एटलीस्ट 7 घंटे नींद तो होनी चाहिए, क्योंकि नींद अगर आप नहीं लेते हो सही से उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल हेल्थ पे और प्रोडक्टिविटी पे. बट वही मतलब दिन में थोड़ा सा मैं इधर उधर कर देती हूँ चीज़ों को, और फिर रात को टारगेट्स कंप्लीट करते करते थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है. बट कोई ना, इसको भी कर लेंगे मैनेज. और फिर मैं बैठ गई थी अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए सुबह ही. आज मुझे सुबह काफ़ी प्रोडक्टिव फील हो रहा था, ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही थी. तो आज मैंने सुबह मॉर्निंग वाला स्लॉट ही अपना लगभग 3 आवर्स तक का किया था. तो इससे पता चलता है कि किस तरह से मेरा जो सिटिंग टाइम है वो भी बढ़ रहा है विद डेज़. जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था और अब ऐसे मज़ा आ रहा था. बस ये है कि फिर भूख लग जाती है और बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं, तो इसलिए फिर मैं इतना सा करके उठ जाती हूँ. वरना अभी आगे आगे देखो, मे बी मैं इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टार्टिंग का ही स्लॉट लंबा होता है ना, उतना ज़्यादा पूरा दिन अच्छा जाता है कि चलो सुबह ही हमने इतना पढ़ लिया, अब बाकी थोड़ा ही बचा है. तो इसलिए सुबह सुबह ज़्यादा टारगेट्स कंप्लीट करना बहुत सही रहता है. जब हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है ना, बीट स्टडीज़, वर्कआउट एंड बाकी सब चीज़ें, तो हमें सब कुछ बहुत क्लटर्ड फील होता है और ऐसा लगता है कि हम कोई भी चीज़ अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, या कभी कभी कुछ चीज़ें तो दिमाग से स्किप भी हो जाती हैं. तो उस टाइम पे जो सबसे यूज़फुल चीज़ होती है ना, वो होती है कि अपनी चीज़ों को ट्रैक करके रखना, एक लिस्ट बनाना, या फिर एक अलग से हर एक चीज़ का कॉलम बना लेना, वहाँ पे टिक करते रहना. एंड ये एक दिन में टू डू लिस्ट की तरह हम कह सकते हैं, बट ओवरऑल भी आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए. एक डायरी रख सकते हो या फिर एक फ़ोन में रख सकते हो. मैं तो पर्सनली डायरी पे भी करती हूँ, बट मेरे फ़ोन पे जो नोट्स ऐप होता है वहाँ पे इतनी चीज़ों की चेकलिस्ट बनी हुई है ना, जिसकी वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ें कर सकती हूँ और कर पाती हूँ. तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, लाइक हाउ टू प्लान योर स्टफ़. मैं ना ये कोशिश करती हूँ कि जैसे रोज़ की एक वीडियो आ रही है ना, तो उन रोज़ की एक वीडियो में अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से, या जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, मैं उनका थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करूँ, सो दैट इन 21 डेज़ में आप भी कुछ सीख पाओ, कुछ समझ पाओ. इफ़ यू आर नॉट डूइंग सच थिंग्स, सो हाउ दीज कैन हेल्प यू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़. स्टडी ब्लॉग तो चल ही रहा है. तो आज जैसे मुझे अभी वीडियोज़ अपलोड करनी होती है, फिर मुझे पढ़ना भी होता है, तो वीडियो को पहले एडिट करना होता है, फिर उसको शेड्यूल करना होता है, फिर वो अपलोड होती है और रोज़ की डालनी होती है. वो भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो मैंने उसको भी ऐसे एक स्लिप पे लिख के कि डे 1 इस दिन वीडियो अपलोड होगी, इस दिन शेड्यूल होगी, और जब हो जाती है तो फिर मैं उसको टिक कर देती हूँ कि हाँ अपलोड भी हो गई, शेड्यूल भी हो गई. तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ट्रैक करना सीखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना यूज़फुल रहता है. एक मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. जिस टाइम पे कोविड था ना, तो उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया था. दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब हम ऑनलाइन स्टडीज़ इतनी ज़्यादा कर रहे थे, और मेरा कॉलेज चल रहा था उस टाइम पे. तो हर एक टीचर ऑनलाइन नोट्स सेंड करते थे. वो नोट्स इतने ज़्यादा मिक्सअप हो जाते थे बच्चों से, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको समझ ही नहीं आता था कि कौन सा नोट कहाँ गया. और ऐसा तो नहीं है कि सबके पास आईपैड हैं कि उन्होंने अरेंज कर लिया. मतलब उस टाइम तो मेरे पास भी आईपैड नहीं था, तो फ़ोन ही होता था. अब फ़ोन में ये सब चीज़ें अरेंज करना कितना मुश्किल होता है. तो मैंने उसका भी एक पेजेस बनाए, हर एक लेक्चर की लिस्ट बनाई कि कौन सा लेक्चर कौन सी डेट को मैम ने डाला था, तो फिर वो ढूंढना ईजी होता था. तो ऐसे मैंने फ़ोल्डर्स बनाए. तो जितना आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, और ये लाइफ के हर एक
एस्पेक्ट की बात में मैं बोल रही हूँ। बीट स्टडीज़, अपना एक माइक्रो प्लान होना चाहिए कि मुझे इतने दिनों में ये टॉपिक कवर करना है, फिर अगर मुझे 1 महीने का लेकर चलना है तो मुझे इतना कवर करना है। तो ऐसे-ऐसे अगर आप जितनी ज़्यादा प्लानिंग करके रखोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें सिम्प्लीफाइड हो जाएँगी, उतना ज़्यादा आप जुडिशियली अपना टाइम यूज़ कर पाओगे एंड उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव फ़ील करोगे। सो मैं अपना सुबह का स्लॉट ख़त्म करके फिर फ्रेशन अप होकर ब्रेकफ़ास्ट किया। उसके बाद मैं वापस पढ़ने के लिए बैठी। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई अच्छी-सी, थोड़ा मेरे को लग रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सोई भी कम थी। लेकिन मतलब मेरे साथ तो उल्टा ही होता है, मेरे को ब्लैक कॉफ़ी पी के उल्टा और नींद आ जाती है। बट मैंने 1 घंटा पढ़ा तो उसके बाद मेरे को थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा नैप ले लेते हैं। वैसे मैं गई सोने के लिए 1 घंटा थोड़ी कोशिश की बट इतनी गहरी नींद नहीं आई। ठीक है, थोड़ी-सी आराम हो गया, रेस्ट हो गई, फिर वापस से आगे पढ़ने के लिए। फिर शाम तक मैंने अपनी पढ़ाई ही कंटिन्यू की। दोपहर के टाइम पे मैक्सिमम जो मुझे चीज़ें कवर करनी होती हैं वो होता है पहले न्यूज़पेपर। अभी तो मैं करंटली 3 न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड अपनी स्टेट का। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स की मैगज़ीन करनी हो तो वो करती हूँ। उसके बाद थोड़ी-सी ऐसे अपने इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करती हूँ। चैट जीपीटी की हेल्प लेती हूँ, उसको सुनाती हूँ क्वेश्चंस और ऐसे डिस्कशन भी करती हूँ थोड़े टाइम के लिए। और उसके बाद फिर मैं जो भी मुझे टॉपिक लगे हो, जैसे अपनी स्टेट स्पेसिफिक जीके, मतलब मेरा ये जो दोपहर का टाइम होता है ना, इसमें पूरा स्टेट रिलेटेड चीज़ें ही होती है मेरी। बस फिर ये ख़त्म हो जाता है। मतलब मेरे को लगता है अगर आपको ज़्यादा सिटिंग करनी है ना या फिर ज़्यादा टाइम करना है, बहुत अच्छा रहता है कि आप थोड़ी लॉन्ग सिटिंग्स करना स्टार्ट करो। तो उससे काफ़ी टाइम कम बचता है, प्लस आपका एक मोमेंटम बन गया होता है ना, जब हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, फिर वो ऐसा लगता है आधे घंटा पढ़ा उठ जाओगे, तो वो कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है क्या ही पढ़ा। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट 1 मिनट से ही हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ वो इंटरेस्ट बनने लगता है चीज़ों में, तो थोड़ी-सी सिटिंग अपनी लंबी रखनी चाहिए। बस उसके बाद शाम को मैंने थोड़ी-सी ये मिक्सचर खाई थी एंड एक एप्पल खाया, उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट किया। तो मैं ना ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ सीधे, मेरे को जो भी करने का मन हो, कभी अपर बॉडी, कभी लोअर बॉडी, कभी डांस वर्कआउट करना है, तो ऐसे सर्च कर लेती हूँ। प्लस मेरी नी में पेन है तो मैं नी फ्रेंडली सर्च करती हूँ अभी। तो मतलब फ़र्क है पहले से, बट वही है कि हम क्यों उसके ऊपर स्ट्रेन डालना है, तो उसके अलावा बाकी कर लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी, फ़ैन लगा था बट फिर भी ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत स्वेटिंग हो जाती है थोड़े ही टाइम में। और फिर जैसे मैंने अपने साथ में एक स्नैक रखा होता है ना, तो अभी तो जैसे मैं हेल्दी खा रही हूँ, तो मैंने स्नैक्स में रखे थे रोस्टेड चना एंड गुड़। तो अभी उसको थोड़ा-सा हम न्यू तरीके से बना रहे थे, थोड़ा घी डालकर उसमें जैगरी डाल के, थोड़ा-सा पानी डाल के और फिर रोस्टेड चने डाल के। तो इससे क्या होता है कि जैसे पहले मैंने डाली थी ना, तो जैगरी अलग रह जाती थी और चने अलग रह जाते थे। तो इससे क्या हो गया कि वो दोनों मिक्सअप हो गए। तो ऐसे ये रखा हुआ है, जब भूख लगे बीच में पढ़ते हुए तो मैं ये खा लेती हूँ। तो हेल्थियर ऑप्शन है और अच्छा भी होता है। फिर मैंने अपना डिनर किया और फिर मैं लास्ट स्लॉट के लिए पढ़ने के लिए बैठी। तो आज मैं ऐसे थोड़ा थका हुआ फ़ील कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा जोश-जोश में वर्कआउट भी ज़्यादा कर लेती हूँ और नींद भी कम ही हुई थी। तो फिर इसलिए थोड़ा-सा मैंने पढ़ाई टेबल पे की, उसके बाद मैंने बेड पे ऐसे लेट के थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लिया था एंथ्रो का। क्यों रात को मैंने ना थोड़ा यही रखा होता है, रात को मैं एक तो पॉलिटी करती हूँ थोड़ी-सी और उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी के अपने खुद के जो नोट्स बनाए थे मेंस के टाइम पे उनको रिवाइज़ करती हूँ। And this is for those who are struggling right now, for those who feel underconfident, lost, or tired of trying. I just want to say don't give up. Even if no one sees your effort, keep going. You are growing quietly, becoming stronger with every small step. Your time will come. Maybe not today, but it will. And when it does, you will look back and realize every tough day was worth it. So hold on, believe in yourself a little more because you are doing better than you think. सो आज के मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हुए। एक स्लीप पे थोड़ा सा वर्क करना है, अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें बहुत सही चल रही हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।